जीवनम सज्जनानां बीजम धर्म द्रुमस्य हि प्रभवतु भवतां। ये जो धर्म रूपी वृक्ष तैयार हुआ, ये राम नाम रूपी बीज बोया गया, तो ऐसा प्रभु का नाम है। बीजम धर्म द्रुमस्य हि प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। तो सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, राजा राजा राम बोलो, ओ राजा राजा राम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गोकुल के महाराजा नंद के यहाँ महोत्सव चल रहा है, पुत्र महोत्सव चल रहा है। ये दान दे रहे हैं और अपने पास कुछ नहीं रख रहे। कुबेर को ऐसा अभिमान था कि हमारे समान कोई धनी नहीं, कुबेर धनाध्यक्ष हैं। तो इनको ये ज्ञान नहीं कुबेर को, जिसके यहाँ परम धन परमात्मा पुत्र बनकर के आ गया, उसके समान कुबेर क्या लगते, त्रैलोक्य में कोई धनी नहीं है। परम धन परमात्मा आ गया। अब महाराजा नंद महोत्सव मना रहे। जब प्रथम पुत्र बलराम रूप में प्राप्त हुए थे, बलराम रूप में तब महोत्सव नहीं मनाया था। जब दूसरे पुत्र रूप में बालकृष्ण भगवान प्राप्त हुई तो महोत्सव मना रहे हैं, दान दे रहे हैं। गोपियां बधाई का सामान लेकर के आ रही। माता यशोदा को भ्रम है हमारे लाला जन्मा की कन्या जन्मी, ये भ्रम है माता यशोदा को। तो गोपियां बधाई का सामान लेकर के आ रही हैं और माता यशोदा का भ्रम दूर कर रही है। तैने तो लाला जन्मा है, कन्या कहाँ? मन मस्तिष्क में विचार किया, क्या कह रही हैं गोपियां? जसोदा जायो लाल नाम वेदन में सुन आई। जसोदा जायो लाल नाम वेदन में सुनि आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई। मैं वेदन में सुनि आई, पुराण में सुनि आई। यशोदा जायो लाल नाम वेदन में सुन आई। जसोदा जायो लाल नाम वेदन में सुनि आई। इधर भगवान ने अपने बाल चरित्र में सोचा महोत्सव मनाया जा रहा है गोकुल में, तो सोच रहे पहले पूतना का उद्धार कर दिया जाए। ये चिर प्रतीक्षित है पूतना। सतयुग में भगवान ने वामन अवतार धारण किया था, तो उस वामन अवतार में महाराजा बलि के यहाँ 3 प्रकृति मांगने गई थी और शरीर अपना लंबा कर लिया था। भगवान वामन भगवान का सिर सत्यलोक में और दोनों चरण पाताल लोक में थे, इतना लंबा कर लिया था। वेदांत का सूत्र है अणोरणीयान महतो महियान। भगवान छोटा से भी छोटा रूप धारण कर लेते हैं और तत्काल महतो महियान हो जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज में यही था कि बहुत
जब लंका जाते हैं तो बहुत सूक्ष्म रूप धारण करती है, और जब और कोई स्थिति आती है तो कनक भूधराकार शरीरा, मशक समान रूप कपिधरी। ऐसे हनुमान जी को भी ऐसा प्राप्त था कि अपना शरीर छोटा कर लेती थी और बहुत बड़ा कर लेती थी, भूधराकार शरीरा। इधर भगवान सोच रहे हैं, तब भगवान ने महाराजा बलि के यहाँ 3 प्रकृति मांग कर की और त्रैलोक का नाप लिया था 2 पग में। इधर वामन भगवान के सौंदर्य को देखा था किसने? महाराजा बलि की कन्या रत्नमाला थी। तो उसके मन में भाव आया था कि हमारे कोख से ऐसा पुत्र न उत्पन्न हो, परंतु हमें गोदी में किसी प्रकार से प्राप्त हो जाए। अनेक अवतार हुई, परंतु इस महाराजा बलि की कन्या रत्नमाला का जो भाव था पूर्ण नहीं हुआ। अब की बार प्रभु ने लीलावतार धारण किया है, तो सोचा पहले ये चिर प्रतीक्षित है, बहुत युग बीत गई, सतयुग त्रेता बीत गया, द्वापर का समय है, इसकी सदकामना की पूर्ति क्यों न कर दी जाए। तो इधर जब कंस को ऐसा समाचार ज्ञात हुआ कि देवकी का 8वां लाल गोकुल के महाराजा नंद के महल में सुरक्षित है, तो कंस भयभीत है। कंस ने भय योग से भगवान को प्राप्त किया है, भयात कंस। तो भयभीत है। ऐसे भयभीत समय में कंस के दरबार में पूतना राक्षसी पधारी है। महाराज की जय हो, आपका मुख मलिन क्यों है? तो मथुरा का महाराजा कंस कह रहा है, ही पूतना क्या बतावे, हमें काल का ज्ञान करा दिया गया, इसलिए भय है। और उसे भय रहता है काल का ज्ञान हो, उसे भय रहता है जिसे आत्मज्ञान नहीं होता। शरीर तो जन्मता मरता है, आत्मज्ञानी को, ब्रह्मज्ञानी को काल से भय नहीं रहता। इधर कंस विश्व विजयी है और काल के सामने भयभीत है। काल का ज्ञान हो गया कि तेरा काल, तेरा मारने वाला गोकुल में है। तो कहा कि आप तो विश्व पूतना करें, आप विश्व विजयी कंस हो, दिग्विजयी कंस हो, और फिर इतना भयभीत, इतने शक्तिशाली होते हुए भी इतने भयभीत हो काल से। काल आपका कितना बड़ा है पहले ये हमें बतावे। काल का आकार क्या है? कहा अभी तो बालक रूप में है, अभी तो 5 दिन का है काल। जब ये बताया तो कहा हम शिशुओं का, ब्रज के जितने गांव हैं वहां पर जा करके शिशुओं का, नवजात शिशुओं का निधन करती है, मारती है। शिशुओं चचार निघनती पूरा ग्राम प्रजादिशु, गांव के जो ग्राम हैं, पूरे हैं, कस्बे हैं, वहां पर जाकर के हम छोटे छोटे शिशुओं का निधन करती है, मारती है। तो कंस कह रहा है, हे पुतना, ये कार्य आप करती तो आगे वंशानुक्रम समाप्त हो जाएगा। जब शिष्यों को मार रही हूं, आगे ब्रज में कोई वंश परिवार नहीं बढ़ेगा। परंतु कहा इसी शिशु रूप में है आपका काल, तो आपके काल को हम समाप्त कर देंगे। कैसे समाप्त करोगी? कहा कि महाराज कंस, हम दूध पिलाने का बहाना करेंगी, स्तनों में विष लगा के जाएंगी और विष पान करा देंगी। तो कहा विलंब न करो, हम काल से भयभीत है। पूतना राक्षसी ने अपना राक्षसी रूप त्याग दिया, बड़ा सुंदर रूप बनाया है, सुंदर रूप बनाया है, और बधाई का सामान ले लिया। इतना सुंदर रूप बनाया है, एक बाएं हाथ में कमल पुष्प लिए हैं और बधाई का सामान लिए हैं। ऐसा जान पड़ता लक्ष्मी यही है, लक्ष्मी का रूप यही है। इतना सुंदर रूप बना। व्यास जी ने क्या लिखा है?
बलवस्मितापांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरन्ति मनोहरन्ति वनितां ब्रजोपसाम्। जो ब्रज की गोपियां हैं, इतना सुंदर रूप बनाया, आकाश मार्ग से गई गोकुल में प्राप्त हो गई और उनका मन हरण कर लिया है गोपियों का। असम्मतां भूजे करेण रूपिणी, एक हाथ में हम भोज माने कमल पुष्प लिए हुए डंठल के समेत लग कैसी रही है, आभास कैसा हो रहा है। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवा गतां पतिम्, लक्ष्मी जैसा स्वरूप लग रहा है। पूतना राक्षसी का इतना सुंदर रूप बनाया, गोपियों का मन हरण करने वाला रूप बना लिया। ऐसा तो सिद्धांत भी नहीं है कि कोई माता बहन सुंदर हो, उस माता बहन की सुंदरता को देख करके कोई माता बहन अन्य मोहित हो जाए। ये तो पूजनी गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा, मोहन नारी नारी के रूपा, कोई स्त्री स्त्री की सुंदरता को देख करके मोहित नहीं होती। सिद्धांत पूजनी गोस्वामी जी ने क्या लिखा, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निर्घत नारी, मनोहर निर्घत नारी। यदि पुरुष सुंदर है तो कोई माता बहन उस पुरुष की सुंदरता को देखेगी, और कोई माता बहन सुंदर है तो जवान आदमी ज्यादा देखता देखे कि कैसी कितनी सुंदर है। और बुढ़ापा में तो सब फल खा के धतूरे में लग जाते हैं। बुढ़ापा में कहते हैं भगवान का भजन करें, ऐसा भाव आदमी का आ जाता है। जब सत्संग करता है तब भाव आता है। तो गोपियों के मन को हरण करने वाला पूतना राक्षसी ने सुंदर रूप धारण किया है। मनोहरंतीम वनितां ब्रजोपसाम्, ये कहां पहुंच गई, गोकुल में। गोकुल के महाराजा नंद की महल के मुख्य द्वार पर पहुंची। वहां पर द्वारपाल थे, द्वारपालों ने परिचय नहीं पूछा, उसको प्रवेश मिल गया और धीरे धीरे कहां जा रही, सूतिका गृह के मुख्य द्वार पर पहुंच गई। धीरे धीरे चल रही है और कुछ आप अपने में ही कुछ वार्ता कर रही है। सूतिका की मुख्य द्वार, सूतिका गृह के मुख्य द्वार पर पहुंच गई। वहां पर दासियों का पहरा था, उन्होंने परिचय नहीं पूछा और जहां माता यशोदा थी, कन्हैया थी, वहां पहुंच गई। अब बधाई का सामान दिया है। महारानी यशोदा ने कहा, ही बहन आप बहुत विलंब से आई हैं, बहुत देर लगा दी। कहा इसलिए देर लगा दी कि हमें आपसे कुछ वार्ता करनी है, बातचीत करनी है। कहा बताओ। कहा ही महारानी यशोदा, आज तक हमारी कोख से कोई पुत्र जन्म नहीं हुआ, न कन्या जन्म हुआ। आपके यहाँ लाला आया है, कन्हैया आया है, तो हमारा भाव है अपने कन्हैया को हमें गोदी में दे दो। अपने कन्हैया को हमें गोदी में दे दो तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कहा उदार मना यशोदा ने, ही बहन कन्हैया को गोदी में तो हम दे देंगी, यदि 8 दिन 15 दिन अपने घर ले जाओ, रखना चाहो तो ले जाओ। ऐसी उदार है, कहा घर नहीं ले जाएंगी, हमें गोदी में दे दो। हाँ, गोदी में दे दिया है। उधर पूतना राक्षसी महारानी यशोदा से बातचीत
कर दी जाती है। स्तनों में विष लगाए थी, कन्हैया के सिर के नीचे अपना हाथ बायां हाथ किया और स्तन के समीप में ला रही है। भगवान धीरे धीरे आंखें बंद कर रहे हैं। आंखें बंद करने की 32 कारण है। भगवान ने आंखें बंद की, कहा कट औषधि है, विष है, तो आंखें बंद करके ही इसका प्रयोग किया जा सकता। और आंखें बंद करने का कारण दूसरा क्या है कि भगवान शंकर का ध्यान किया। हे भगवान शंकर, समुद्र मंथन में तो विष पूर्ण कलश था, उसको आपने पान किया था, उतना विष नहीं है, ये तो थोड़ा स्तन और विष लगाए हैं, इसको पान कर लूं, फिर दुग्ध होगा तो दुग्ध पान करेंगे, नहीं रुधिर पान करेंगी। तो भगवान शंकर का ध्यान किया, भगवान शंकर ने विष पान कर लिया। इधर काम हटो। इसके बाद भगवान सोचा दुग्ध होगा, दुग्ध था नहीं, स्तनों में दूध था नहीं, क्योंकि आज तक कन्या पुत्र को जन्म नहीं दिया था पूतना राक्षसी ने। अब पूतना के शरीर में खून था, तो स्तन मार्ग से भगवान खून पान करने लगे हैं। जैसे किसी के करंट लग जाती है तो ज्यादा समय नहीं लगता, और वो कहते यदि फेंक दिया गया तो शायद बच गया अस्पताल में, और करंट लग गई, चिपक गया तो ज्यादा समय नहीं लगता, 1-2 मिनट में जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसे भगवान पूतना राक्षसी के शरीर का खून पान कर रहे हैं। शरीर का जो खून था वो पान कर लिया, तो अब शरीर में खून नहीं रहा, अंतिम समय है। तो उच्च स्वर से कह रही है, 2 बार कहा पूतना राक्षसी ने, छोड़ दो, छोड़ दो। सा मुंच मुंचाल मिथि प्रभासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। 2 बार कहा छोड़ दो, छोड़ दो। तो प्रथम मंच का अर्थ है कि हमारे शरीर में कष्ट है, हे प्रभु कष्ट से मुक्त कर दो। और दूसरे मंच का अर्थ है आवागमन से रहित कर दो, मोक्ष दे दो। और इसके नेत्र निकल आए बाहर, विवृत नेत्री चरणों भुजौ प्रसन्न गात्रा रुदन छिपकी रुरोध। शरीर कांप रहा, पूतना राक्षसी का अंतिम समय है, बड़ा कष्ट है। पूतना राक्षसी का अंत कर दिया प्रभु ने, और कैवल्य पद प्रदान किया, मोक्ष दे दिया। मोक्ष में कैवल्य पद दिया है। पयांसी यासाम पिबत पुत्र स्नेह स्मृता भगवान देवकी पुत्र कैवल्यादखिल प्रदा। जो अखिल कामनाओं की पूर्ति करने वाले, सब कामनाओं की ये दूध पिलाने का बहाना करके विश्वान कराना चाहती थी, भगवान ने पूतना राक्षसी को मोक्ष दे दिया, कैवल्य पद दिया है। अब ये समाचार महाराज कंस को ज्ञात हुआ कि जो पूतना राक्षसी शिशुओं का निधन करती थी, वो हमारे काल को समाप्त नहीं कर पाई। हमारे काल कृष्ण ने उसी को समाप्त कर दिया, राक्षसी को ही समाप्त कर दिया। अब इसके बाद में सकटासुर आया है। बैलगाड़ी जो नहीं थी पहले चलती थी, तो बैलगाड़ी गाड़ी के रूप में है। सकट माने होता है गाड़ी। अब तो गाड़ी पता नहीं, मोटरसाइकिल को भी गाड़ी, साइकिल को भी गाड़ी, कार को भी गाड़ी, ट्रक को भी गाड़ी,
सबको गाड़ी कहते हैं। जाने नहीं पियो भैया कि कौन गाड़ी की बात कर रहे हैं। इधर सकटासुर आया है जिसे बैलगाड़ी कहते थे, आज भी कहीं कहीं चलती है। तो सकटासुर आया, महाराज कंस की जय हो, और कहा कि दुखी क्यों हो, आपका मुख मलिन क्यों है। कहा हमारे काल कृष्ण ने पूतना राक्षसी का वध कर दिया है, तो कहा हम जा रहे हैं। सकटासुर कंस को सांत्वना देकर के मथुरा से गोकुल चला है। अल्प समय में गोकुल आ गया और जहां पर विशाल कक्ष में दो पालना बना दिए थी। एक पालने में माता सदा ने बलराम और एक दूसरे पालने में बालकृष्ण भगवान को लेटा दिया था, झुला दिया था। अतिथियों के स्वागत करने में ये लग गई। सकटासुर आया विशाल कक्ष के मुख्य द्वार पर और आकर के सकटासुर सोच रहा है कि ये तो यहां तो कोई है नहीं, प्रवेश करें और इनको हम समाप्त कर दें काल कृष्ण को। तो भगवान उस पालने में मंडलाकार झूलने लगे हैं, गोलाई से झूलने लगे। तो चारों रस्सियां जो पालने की एक में मिल गई और फिर उल्टा झूलने लगी। ते भयभीत हो गया सकटासुर, ये क्या लीला कर रहे हैं। और भगवान ने अपने अलौकिक लीला में अपना पैर बढ़ाया, सकटासुर पर प्रहार कर दिया, बाहर गिरा मैदान में। अंत हो गया सकटासुर का। बोलो सकटारी भगवान की जय हो। जब ये समाचार ज्ञात हुआ तो तृणावर्त राक्षस महाराज कंस के दरबार में आया और तृणावर्त राक्षस कह रहा हम महाराज कंस आपके काल कृष्ण को समाप्त कर देंगे। दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्या प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जारासीन मर्भकम्। तृणावर्त राक्षस चक्रवाती तूफान बनकर के आ रहा है मथुरा से गोकुल में। चक्रवाती तूफान तो बहुत विचित्र होता है, पेड़ जड़ से उखाड़ देता है, क्योंकि बहुत तेज चक्रवाती तूफान गोलाई में होता है। बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ करके गिर जाते हैं और जो बिजली के पोल हैं वो गिर जाते हैं। तो जो ये बिजली का आवागमन ये बंद हो जाता है, फिर दुरुस्त किया जाता है। इधर जब गोकुल में आया तृणावर्त तो बिल्कुल अंधकार कर दिया, दिन में अंधकार कर दिया। क्या किया है, श्रोताओ तृणावर्त खलने अंधकार कर दिया गोकुल में। कोई समीप में व्यक्ति खड़ा था वो नहीं दिखाई दे रहा, जिसे काली आंधी कहते हैं।
इधर क्या हुआ, माता यशोदा महल के आंगन में कन्हैया को आसीन कर दिया था। भार सहन नहीं कर सकी थी, शरीर में बहुत बड़ा भार कर दिया, तो माता यशोदा ने कन्हैया को आंगन में आसीन किया था, बैठा दिया था और अपने अन्य कार्यों में व्यस्त हो रही थी। इधर आया तृणावर्त राक्षस, महल के मुख्य द्वार से प्रवेश किया, आंगन में गया और आंगन में जाकर के बालक सलाल आसीन थी, बैठी थी, आकाश में ले गया है। तो जहां से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त होता है वहां ले गया, भगवान ऊपर हो गई और उसको वहीं से गिरा दिया। हाँ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, उसकी सीमा है कि यहां तक कोई वस्तु फेंकी जाएगी तो नीचे आएगी, और गुरुत्वाकर्षण जहां समाप्त होगा ऊपर वस्तु चली जाएगी तो नीचे नहीं आएगी, ऊपर रहेगी। इधर तृणावर्त राक्षस को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वहां तक ले गई और स्वयं ऊपर हो गई, उसको पत्थर की शिला पर गिरा दिया है, स्वयं विशाल हृदय पर आ गई है। तो शरीर के अंग छिन्न भिन्न हो गए हैं। तमंतरिक्षात् पतितं शिलाया विशीर्ण सर्वा वयवं करालम्। आकाश से गिरा दिया, पत्थर की शिला पर शरीर के अंग छिन्न भिन्न हो गए। जैसे भगवान शंकर ने त्रिपुर दहन में अपना सर माने त्रिशूल छोड़ा था, तो ऐसा अस्त्र छोड़ा था कि उस त्रिपुर में आग लग गई थी, तो त्रिपुरांतकारी कही गई भगवान शंकर, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। तो उस समय बड़ा वहां पर सभी त्रिपुर में रहने वाली बड़ा दुखी हो रहे थे, रो रहे थे। परंतु यहां जब तृणावर्त राक्षस का भगवान ने निग्रह किया, वध किया, माता यशोदा देख रही है महल के आंगन में हमने कन्हैया को आसीन किया था, यहां नहीं दिखाई दी, तो मुख्य द्वार से बाहर गई। बाहर एक पत्थर शिला पर देखा विशाल का राक्षस तृणावर्त था, उसके विशाल हृदय पर भगवान कृष्ण केली कर रही थी, खेल रही थी। इधर माता यशोदा ने उठाया है, माल के अंदर ले आई है और अपने कन्हैया को स्तनपान करा रही है। स्तनपान करते समय में भाव आया कि देखें हमारे कन्हैया के मुख में दांत आए कि नहीं आए। हाँ, दांत आते हैं तो छोटे बालक को परेशान करते हैं और दांत जाते हैं तो वृद्ध को परेशान करते हैं। अब दांत तो मुख खोला है, भगवान को जम्हाई आई तो जम्हाई में पूरा संसार दिखा दिया। पीतप्रायस्य जननी सातस्य रुचिरस्मितं मुखं लालयति राजन् जृम्भतो
ददृशीदं मुखं लालयति राजन् जङ्घतो ददृशीदं। माता यशोदा अपने बाल कृष्णलाल के मुख में अपना हाथ लगाया, मुख खोलना चाहती है तो भगवान कृष्ण को जम्हाई आई, और जम्हाई आई तो क्या दृश्य देखा, पूरा संसार देखा। खम्रोदसी ज्योतिरनीकमासा सूरेन्दु बन्धे स्वसनां बुधिश्चे। आकाश देखा, पृथ्वी देखी, तारामंडल देखी, सूर्य चंद्रमा और सातों समुद्र है बाल कृष्णलाल के मुख में। दीपान